नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा उस जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृष राशि के सितंबर 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कैसा जाने वाला है वृष राशि वालों के लिए यह माह, किन भावों से रिलेटेड अत्यधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है, कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आइए शुरुआत करते हैं। वृष राशि, सबसे पहले बात करेंगे राशि स्वामी को लेकर। शुक्र बनते हैं यहाँ पर वृष राशि के स्वामी, आपकी राशि से तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कार्य के अंदर, जहाँ भी आप अपने कार्यक्षेत्र से रिलेटेड हो, अपने आपकी पारिवारिक स्थिति से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की वक्री अवस्था में स्थिति थोड़ी सी परेशानी पूर्वक आपको मानी गई है। बात करते हैं आपके धन भाव के स्वामी की बुध द्वितीयेश होकर, पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ गोचर कर रहे हैं। धन भाव के लिए स्थिति बहुत शुभ स्थिति मानी गई है। धनेश का चतुर्थ भाव में संबंध, पंचमेश का चतुर्थ भाव में संबंध कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके बुद्धि को, साथ के साथ आपकी पारिवारिक स्थिति को भी यहाँ पर बढ़ाकर दिखाने वाला है। सूर्य बुध की बुधादित्य योग जो है यहाँ पर चतुर्थ भाव में बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में गोचर पारिवारिक रूप से अत्यंत सहयोग प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर चतुर्थ भाव से रिलेटेड शुभ फलों की प्राप्ति, यानी अगर मैं बात करूँ मकान से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड अगर सूर्य बुध की दशाएं चल रही हैं, इनमें से कोई भी अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा, तो ये आपको शुभ फल प्राप्त कराने वाली है। लाभ भाव की दशा में भी यहाँ पर आपको शुभ फल प्राप्त अवश्य होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभेश जो है वो एकादश भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो द्वादश भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिति आपके चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव के फलों में वृद्धि करने वाली रहने वाली है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, वे भी चतुर्थ भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति पंचम भाव से रिलेटेड, आपके पद प्राप्ति से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड, आपके संतान संबंधित बात, शुभ बातों को लेकर यह जो संकेत है वो अच्छे दे रहा है। बुध की स्थिति चतुर्थ में बैठकर शनिदेव भी जो है इफेक्ट डाल रहे हैं, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द्विग्रही गोचर, यानी सबसे महत्वपूर्ण पंचम भाव से रिलेटेड और चतुर्थ भाव से रिलेटेड फलों की प्राप्ति आपको इस माह में देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश दोनों को जो है वो गुरु, शनि और राहु तीनों बड़े ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में सहायक है, कहीं ना कहीं आपके मकान से रिलेटेड भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेकर। दशम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, स्वयं अपनी ही राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुंभ राशि की, तो यहाँ पर कुंभ के अंदर से शनि का गोचर अपने कार्यक्षेत्र में, जिस भी राशि का स्वामी अपनी राशि से गोचर करेगा या फिर अपनी राशि को देखेगा, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी। तो शनिदेव की यह स्थिति शुभ स्थिति मानी गई है। शनिदेव यहाँ सप्तम भाव को अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह इफेक्ट भी आपके बिजनेस को लेकर भी अच्छा देखने को मिल सकता है। मंगल की स्थिति की भी बात करें, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, बिना सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देकर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि से पंचम भाव और सप्तम भाव से एकादश भाव यानी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की स्थिति लाभ भाव के अंदर शुभ संकेत देती है आपके बिजनेस को लेकर और आपके कार्यक्षेत्र दोनों को लेकर। शनिदेव यहाँ पर दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि शनि दशम दृष्टि से आपके बिजनेस को लेकर और आपके दशम भाव से गोचर करते हुए आपके कार्यक्षेत्र दोनों को जो है प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं आपके भाग्य को लेकर, तो भाग्य के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, जो कि दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। नवमेश का दशम, नवमेश का एकादश भाव, दशमेश का नवम और एकादश भाव, और लाभेश का दशम और नवम भाव से गोचर शुभ संकेत, शुभ गोचर राजयोग कारक माना गया है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति भाग्य को लेकर शुभ संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में अवश्य गोचर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ के स्वामियों का चतुर्थ, आपके छठे भाव और आपके कहीं ना कहीं 8th हाउस पर, तीनों पर इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस धन संबंधित बातों के लिए माना गया है।
सिक्स हाउस जो है धन के खर्चे के लिए है, कहीं ना कहीं आपके लोन संबंधित बातों के लिए है। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक धन को लेकर है। अष्टम भाव आपके छुपे हुए धन को लेकर है। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड अगर दशाएं चल रही हैं तो धन की प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर अवश्य दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेहनत आपको सभी कार्यों के अंदर यहाँ करनी पड़ेगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी है। चतुर्थ और पंचम से रिलेटेड सर्वाधिक फलों की प्राप्ति, मकान, जमीन, संतान संबंधित, पद प्राप्ति संबंधित, इन बातों से संबंधित अत्यधिक फलों की प्राप्ति इस माह के अंदर हो सकती है अगर दशाएं इनके अनुरूप चल रही हैं तो। कार्यक्षेत्र और बिजनेस दोनों भी अच्छा संकेत दिखाई देते हैं। धन्यवाद।